मुझे अगर डील पसंद नहीं होगी तो मैं ये मीटिंग किसी हालत में नहीं रखूंगी। 2 दिन बाद क्या करना है मैं बताऊंगी तुम्हें, और हम तभी मिलेंगे। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों देख रही हो? जब तुम जिंदा थी तो कभी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। अब तुम्हारी फोटो के सामने पैर पर पैर रख कर बैठी हूं मैं। नाराज हो गई हो क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें जितना मैं ठेस पहुंचाऊंगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। क्योंकि तुम सूख कर आत्मा बनकर किसी शरीर में आवाहन करोगी। ये बात मुझे घंटी वाली माँ ने बताई है। बच्चों के गले में मैंने जो धागा बांधा, जब तुम उनमें से किसी के शरीर में वास करोगी तो वो धागा टूटकर नीचे गिर जाएगा और मुझे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये क्या? ये तावीज मेरे गले में आकर कैसे गिरा? कहीं गायत्री दीदी की आत्मा मेरे शरीर में तो वास नहीं कर रही है ना? ए, ए, कौन है वहां? ए, कौन है? कौन है वहां पर? ए, कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है ऊपर? कौन है वहां? कौन है वहां? वल्लभ! 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 विक्रांत! वल्लभ! विक्रांत! विक्रांत! वल्लभ! विक्रांत! विक्रांत! कहाँ हो तुम सब लोग? विक्रांत! वल्लभ! विक्रांत! अरे मम्मी, 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 क्या हुआ मम्मी? अरे सासू माँ, क्या हुआ? भाभी क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? किसी ने रस्सी बांधी है, जल्दी खोलो वल्लभ। हाँ, अरे मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? इस तरफ मुड़ो, इस तरफ देखो मम्मी। कहाँ? रस्सी तो खोलने दीजिए। हाँ, ए, खोलो खोलो इसे।
आराम से। ए ए जल्दी खोलो। रस्सी खोलना है ना? खोलने के लिए मोड़ना तो पड़ेगा। माँ, भैया थोड़ा आराम से। मम्मी थोड़ा सब्र रखो। तुम लोग रस्सी खोल रहे हो या मेरी खाल उधेड़ रहे हो? ओ, अगर किस्मत ऐसी है तो खींच कर निकालो। खींचो खींचो। मम्मी आराम से। उठिए। उठो मम्मी, उठिए उठ जाओ। भाभी। क्या हुआ था भाभी? पैरों में चप्पल भी नहीं है। भाभी फर्श पर गिर गई थी। मम्मी हम कुछ पूछ रहे हैं और तुम बड़ी माँ की फोटो की तरफ देख रही हो। ये सब उसने किया मेरे साथ। गायत्री ही बड़ी सासू माँ है। इस चुड़ैल को ये बात पता तो नहीं चल गई ना? माँ जी ने आपको बांधा था क्या? ये रस्सी किसने बांधा ये बाद में पूछ लेना। पहले ये पूछो कि इस गले में तावीज किसने बांधा है। ताबीज? हाँ, ताबीज तो वैसे ही है जैसा भाभी लाई थी, है ना भाभी? माँ, इन ताबीजों को आपने बच्चों के गले में बांधा था। अब माँ की आत्मा आप अपने शरीर में लाने के लिए इसे धारण की हो ना? नहीं, वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी माँ की जान जा सकती है। करेक्ट। ए, तू अप्रिशिएट क्यों कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो बड़ी माँ की जान ले सकती है। लेकिन होना तो वही है ना? ओहो, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? क्योंकि आत्मा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना। खोपड़ी वाले टीले पर उस तांत्रिक को उड़ाकर जो आए हैं यहाँ, अब घर में इन लोगों को जो पसंद नहीं आएगा उसकी भी गर्दन उड़ा देंगे। और बड़ी सासू माँ को तो घर में कोई देख भी नहीं सकता। इसी बहाने गंगा में हाथ भी धो लेंगे। जान लेना इतनी आसान बात नहीं है। कह नहीं सकते जीजा जी। अगर हमारे सिर पर एक पक्षी भी आकर बैठ गया तो हमें लगेगा वज्र गिरा है और उसी वक्त हमारी जान भी जा सकती है ना। पक्षी को छोड़ो, उस लड़की ने ही ऐसा किया है। कौन लड़की सासू माँ? ऊपर से ये तावीज गिरा मुझ पर और ये रस्सी भी ऊपर से ही नीचे आई। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे लगा कि गायत्री ऊपर ही है। आपको लगा था या दिखा था? डाउट। अब माँ, एक छोटी सी बच्ची पर आप डाउट कैसे कर सकती हो? बात अभी की नहीं है ब्रो। जब से गायत्री इस घर में आई है, पता है माँ उससे नफरत करती है। अगर उसका नाम माँ जी के नाम पर नहीं होता तो शायद आपको कुछ हद तक अच्छा लगता। एक्सक्यूज मी, पहले ये पता करो कि मेरी मम्मी उस लड़की पर शक क्यों कर रही है, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन कह तो रही है कि देखा इन्होंने। ऐसी दिखी वैसी दिखी नहीं बोलना चाहिए। अगर देखे तो बताने को कहो, नहीं तो नहीं। अगर देखा भी होगा तो क्या करेंगी बताइए? ताबीज नीचे गिरा हो तो चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा। इतनी बड़ी रस्सी कैसे गिरा सकती है? गायत्री दीदी कुछ भी कर सकती है। मतलब क्या है, ठीक से बताइए ना सासू माँ।
जैसा मैंने सोचा था वैसे ही इस घर में किसी एक बच्ची के शरीर में गायत्री दीदी जरूर वास कर रही है, वरना मेरा बांधा हुआ ये तावीज उसके गले में नहीं होगा। समझे तुम लोग? अगर ये ताबीज उस लड़की के गले में नहीं है तो इसका मतलब बड़ी माँ उस लड़की के शरीर के अंदर वास कर रही हैं। ओहो, गायत्री बेटी के गले की ताबीज अब माँ के गले में है। अब बड़े माँ की आत्मा गायत्री के शरीर में जाकर माँ को अब परेशान कर रही है। तुम यही कहना चाहती हो क्या? हाँ, माँ जी ऐसा नहीं कर सकती है। बच्ची को देखने से पता चलेगा कि किसको क्या लग रहा है। ये सच है, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। गायत्री, ए गायत्री, अरे गायत्री, ऐसे चिल्ला क्यों रही है? प्यार से बुलाइए ना। क्यों? हर रोज जो नए नए हथकंडे अपना रही है, ये काफी नहीं है क्या? अपना मुंह बंद रखो। बेटी गायत्री, हॉल में आओ बेटा। गले में ताबीज है ना भाभी? आप बेवजह इस बच्ची पर शक कर रही हैं भाभी। सासू माँ को आदत पड़ गई है। तो फिर ये तावीज और ये रस्सी किसने बांधी थी? यमराज ने। यमराज ने? हाँ रे पति। रे ए, बुलाऊंगी तो आ नहीं सकते हैं। ए, तू तड़ाक क्यों कर रही है? हाँ, मैं रे कब बोली? ए, तू कंफ्यूज कर रही है। अब भैया रुक जाइए 1 मिनट। माँ, बेटी के गले में ताबीज वैसे की वैसी है। थोड़ी देर पहले नहीं था। भाभी था, आपने शायद देखा नहीं ठीक से। तो आपने कब देखा? हाँ, अब थोड़ी देर पहले, मतलब जब सुबह बेटी उठी थी तब नहीं, तब उसके कपड़े के अंदर ताबीज रह गया था, तब लगा कि गले में नहीं है। हाँ हाँ, यस यस यस। अभी भी क्यों पहन रखा है? उतार दो माँ। जब तावीज गायत्री के गले में है तो हो सकता है कि किसी और बच्चे के गले में ना हो। देखना पड़ेगा। रुको मम्मी, दोनों साथ मिलकर देखेंगे। जब इतनी शक्तिशाली तिलोत्तमा सासू माँ का ये हाल बना सकती है वो, तो मेरा क्या हाल करेगी?
बेटी, बेटी, तुम्हारे गले में ताबीज नहीं है। अब सासू माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो तुम्हें ना जिम्मेदार ठहरा है। हाँ? मम्मी देखी, देख चुकी हूँ। गानवी के गले में तावीज है। अब गायत्री के गले में भी है। पुंडरी नाथ के गले में सिर्फ एक धागा बांधा था और वो भी नाम मात्र का है। वो लड़का, इसलिए उसके गले में तावीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि घंटी वाली माँ ने बताया था। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता करना होगा। लगता है जेठ जी और सासू माँ यहीं आ रहे हैं। ओलूची, तुझे 5 मिनट के लिए छुपाती हूँ, रोना मत। हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है? ठीक है ना? हाँ? सासू माँ, देखा किसके गले में ताबीज नहीं है? गानवी और गायत्री के गले में तावीज है। अब उलूची के गले में है या नहीं, ये देखने आई हूँ सुमन। है उसके गले में? हाँ है। हाँ जेठ जी, सासू माँ ने जो ताबीज बांध कर दिया था, मेरी बेटी के गले में तो हार जैसा दिख रहा है। और वैसे भी मेरी बेटी उसे उतारती नहीं है। उलूची कहाँ है? वो ना फूफा जी लेकर गए उसे अभी। लेकिन दिखाई तो नहीं दिए। अरे वो अभी अभी गए हैं, शायद आप लोगों ने देखा नहीं। सच में उलूची के गले में तावीज है ना? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं फूफा जी को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तो फिर पुंडरी के गले में से टूट गया होगा मम्मी। ये अब किसी काम का नहीं रहा। हाँ, हमारी कोशिश बेकार हो गई। कोई नुकसान हुआ है क्या जेठ जी? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन क्या नुकसान हुआ है वो मैं नहीं जानता। मम्मी, मम्मी। ये मंदबुद्धि है, इसीलिए हासनी दीदी हमेशा जीत जाती है। सो जाओ बेटी, सो जाओ। अभी ताबीज बांध देती हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बेटी के गले में ताबीज बांध रही थी ना? बांधे हुए धागे को मैं और थोड़ा शक्ति से बांध रही हूँ। अगर टूट गया तो मेरी बेटी को ही गलत समझेंगे ना। माँ और भैया को इस कमरे से जाते हुए देखा मैंने। क्या बोल रहे थे वो? वो लोग पागल हो गए हैं, ताबीज हाथ में लेकर मंडरा रहे हैं कमरे में। अब रहने से क्या और जाने से क्या? तो तुम ये बोलना चाहती हो कि हर 10 मिनट में तुम्हारा मूड बदल जाता है? तो क्या करूं? जैसे घर वाले हैं तो वैसी मैं भी रहूंगी ना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर रही है मम्मी? सोच रही होगी। तो हम लोग भी तो सोच ही रहे थे। तुम चुप रहो, देखते हैं क्या बोलती है। अब जाकर मैं समझी। हैं? तुम्हें अब समझ में आई? तो हमारी समस्या का समाधान कब दोगी? वल्लभ, 2 मिनट के लिए तुम चुप नहीं रह सकते? घंटी वाली माँ, आपने जो तावीज दिया था वो मेरे गले में आकर गिरा और उसके बाद रस्सी से मुझे बांधकर मेरी जान लेने की पूरी कोशिश की गई थी। ये सब उस गायत्री देवी ने किया है। दीदी की आत्मा घर में उन 4 बच्चों पर आती है या नहीं ये मैंने देखा, लेकिन सभी के गले में तावीज है। लेकिन मेरा बेटा पुंडरी नाथ के गले में है या नहीं वो तो देखा ही नहीं। जरूरत भी नहीं।
क्योंकि वो आश्रय लेगी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर। गायत्री, गानवी, उल्लूची, इन तीनों के गले में तावीज है घंटी वाली माँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऊपर से ठीक मेरे मम्मी के गले में आकर वो ताबीज गिरा। इसका मतलब गायत्री बड़ी माँ, उनकी आत्मा मेरे मम्मी में आ गई है। ए, उल्टी सीधी बातें करोगे तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा है तिलोत्तमा। बोला था ना मम्मी, बोला था ना मैंने। ए, चुप करो ना। ऐसा क्यों? दीदी की आत्मा मुझे। घबराओ मत। गायत्री देवी की आत्मा तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर में नहीं आएगी। हाँ? तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि मैंने सही बोला है? क्या करना चाहिए तुम जानते नहीं हो, बस तुम्हारे मुंह से निकल गया। अच्छे से समझा कर बताओगी क्या घंटी वाली माँ? घर जाकर तुम गायत्री देवी की एक साड़ी पहन लेना तिलोत्तमा। अगर तुम गायत्री बड़ी माँ की साड़ी पहनोगी तो इसका मतलब ये होता है कि गायत्री बड़ी माँ तुमसे झगड़ने के लिए यहाँ पर आएंगी और यही प्लान है ना? तुम्हारी माँ को साड़ी पहनने के लिए बोल। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसके हिसाब से उस आत्मा को कैसे पकड़ना है ये तुम लोग जान जाओगे। तो कलर वाली साड़ी चाहिए? अरे चाहे जो भी कलर हो, उन्हें सिर्फ साड़ी से मतलब है। बहुत ही सावधानी से तुम्हें इस जाल को बिछाना होगा तिलोत्तमा। हाँ मम्मी, वरना साड़ी फट सकती है। वैसे भी वो साड़ियाँ बहुत कॉस्टली है। मैं कीमत की बात नहीं कर रही हूँ पागल लड़के। तो फिर अगर तुम लोग गायत्री देवी की वस्तुओं से छेड़छाड़ करोगे तो उसकी आत्मा तुम लोगों पर पलटवार करने जरूर आ जाएगी। बार बार मार खाने से अच्छा है कि ऐसी कोई साजिश रचाओ कि बड़ी माँ को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। आत्मा को इंसान कभी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर मोक्ष दिलाना है तो वो सिर्फ दैवीय शक्ति ही कर सकती है। जो गायत्री दीदी नैनी के लिए आती हैं, उनकी ही साड़ी से उन्हें बांध कर फेंक दूंगी। गायत्री बड़ी माँ की साड़ियाँ नैनी के कमरे में रहती हैं। कोई एक साड़ी ले जाकर मम्मी को दे दूंगा। दीदी, पुंडरीनाथ सो गया क्या? आजकल के बच्चे इतनी जल्दी सो जाएंगे क्या बहन? जिस घड़ी में भूत प्रेत घूमते हो उसी वक्त बच्चे भी जाग जाते हैं। दूध पिला दीजिए दीदी, सो जाएगा। नशे की चीज मिलानी पड़ेगी। अरे बाप रे, ऐसा मत करिएगा। मेरा मतलब है दूध पीने के बाद आराम से नींद आ जाती है। तो ऐसे समझाओ। अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो पहाड़ को इस तरफ से उस तरफ कर देती हूँ ना बहन। अलमारी खुली क्यों है? तो मैं जोर से चिल्लाऊं क्या बहन? क्यों दीदी? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस आया? उसमें सासू माँ की साड़ियाँ और मेरी साड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन उससे महंगी और क्या चीज हो सकती है? साड़ी चुराने वाला कोई कृष्ण थोड़ी ना होगा। नहीं, मुझे नटखट कृष्ण बोल रही है। अच्छा होता अगर मैं सर पर एक मोर का पंख लगा कर आता, कितना अच्छा लगता। विशाल के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? साहब जी श्री राम जैसे हैं और जेठ जी श्री कृष्ण मान सकते हैं उन्हें। कौन वो? बिल्ली शक्ल वाला?
अरे रे, ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? तो और क्या बोलूं? प्यारा है वो। एक ही ब्रश से 6-6 महीने तक दांत घिसता है, इतना बड़ा मंदबुद्धि है वो। अरे चुप करिए ना दीदी, कोई सुनेगा तो अच्छा नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर कहीं उन्हें यहाँ बुलाकर बुरा भला ना सुना दूं मैं। दीदी, जेठ जी पर आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? हाँ, वो मेरा ऐसा पति है जैसे स्विमिंग पूल के पास चड्डियाँ बेचता है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मैं तुझे चड्डी बेचने वाला दिखता हूँ? अगर आपको पसंद नहीं थे तो आप शादी से पहले ही ना बोल सकती थी ना। क्या बोलती? ये बोलती कि मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, तो आपके लिए दूसरा रिश्ता देख लेते। क्या बोलूं बहन, शुरू शुरू में कितना अच्छा बनकर आता था मेरे सामने, कभी देख नहीं पाई मैं ये। क्यों नहीं देख पाई? आपको ठीक से दिखा नहीं क्या? तब मेरी आंखों पर धुंधलापन आता था, फिर ऑपरेशन करवाने के बाद अच्छी हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आंखें अच्छी होने के बाद ये नजारा दिखेगा। इसकी तो ये बेवकूफ नहीं, ये बहुत माहिर है। तो आप इस घर को अच्छा बनाने के लिए बहुत समय से मेहनत कर रही हैं। मैं कहाँ मेहनत कर रही हूँ? इस घर को तो तुम ही आकर सही दिशा में लेकर गई हो। हाँ, मम्मी इस साड़ी का वेट कर रही होगी। चुपके से कल्टी मार लेता हूँ। बस तिलोत्तमा सासू माँ की बात सुनकर जेठ जी आपको बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। नहीं तो वो इंसान अच्छे हैं। अच्छा, नाक जमीन पर रगड़ दो तो भी अच्छा नहीं होगा। इनकी कुंडली ही वैसी है बहन। जिस दिन वो टिल्लू आंटी को छोड़कर स्वतंत्र तरीके से जीने का निर्णय लेंगे, उसी दिन उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। नहीं तो किसी दिन मैं अपना मंगलसूत्र निकाल कर फेंक दूंगी। ऐसा मत बोलिए। मम्मी, तुमने बड़ी माँ की साड़ी पहनी और मैंने देख लिया, इतना तो ठीक है। अब जरूरी है क्या कि हम उनके फोटो के सामने जाकर उन्हें ये बात बताएं? वल्लभ, गायत्री दीदी की आत्मा को देखकर मुझे डर की जगह उन पर तरस आ रहा है। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों मम्मी? उन्होंने पिछले जन्म में अपने अंतिम दिन में जो साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी फोटो में भी पहनी हुई है। दया नहीं आएगी क्या? टू मच मम्मी। अरे आत्माएं क्या अपनी साड़ी धोबी वालों को देती हैं? कहते हैं कि वही रूप में रह जाते हैं और उनका रूप नहीं बदलता है। ऐसा ही होता होगा और इसीलिए बड़ी माँ तुम्हें उस रूप में दर्शन दे रही हैं। अरे, भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी रौनक कम नहीं हुई है। मम्मी, मजाक में भी तुम ऐसे मत बोलो। डरो मत, जरा देखो। तुम्हारी बड़ी माँ की साड़ी पहनने के बाद मेरी ओर किस तरह से देख रही है। हाँ, तुम्हें सारे एंगल्स दिख रहे हैं मम्मी। मम्मी, 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 डरो मत। मम्मी। ए, डरो मत कहा ना। लाइट चली गई है। इसलिए तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पर्दे उड़ रहे हैं मम्मी। हवा में नहीं उड़ोगे तुम। टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? हाँ, मम्मी, कुछ गिरा यहाँ पर। अरे साड़ी गिरी है। हाँ, एक और साड़ी। अरे मम्मी, मम्मी, ऊपर से साड़ियाँ कोई फेंक रहा है क्या मम्मी? ऐसे एक एक करके गिर रहा है। ये सब क्या है मम्मी? मम्मी, मम्मी, देखो मम्मी, मम्मी कुछ तो आ रहा है।
मम्मी मम्मी पलक 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 ए कौन है यहाँ? क्या है? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? अरे बाप रे, मैं मर गया भगवान। अरे अरे ये क्या, मेरा पति चिल्ला रहा है। क्या हुआ बुआ जी? मेरा पति क्या हूँ साड़ी के नीचे? किसकी साड़ी के अंदर घुस गए हैं जी? अरे पहले साड़ी तो उठा कर देख। बुआ जी बुआ जी। उठिए उठिए अरे बाप रे, उठिए, क्या हुआ आपको? अरे बाप रे, ओहो, क्या हुआ आपको? हे भगवान, बाप रे, दीदी, जेजी भी पड़े हुए हैं। है या चल बसा। दीदी अनाप शनाप मत बोलिए। फूफा जी क्या हुआ? मुझे मारा है भतीजे। किसने? मैंने। मेरा पेट आते ही मेरे पति को लिटा देना चाहती हैं क्या भाभी? उठिए जी। मुझे उठाओ, आराम से उठाना। फूफा जी। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, माँ, फूफा जी को क्यों मारा? उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो मारूंगी नहीं क्या? अरे पहले भैया को उठाओ। अरे भैया 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 जेजी, उठ जाइए भैया। मम्मी भूत भूत, मम्मी भूत, मम्मी भूत, मम्मी भूत। हम जानते हैं तुम्हारी मम्मी भूत है। ए, ए, आपके बेटे ने जो बोला वही बोल रही हूँ। ये साड़ियाँ हॉल में कौन लेकर आया है? हमसे क्यों पूछ रही हो? जिसने डाला है उससे पूछो। हम वही पूछ रहे हैं किसने डाला ये सब। पवन मूर्ति ने। मैं अपनी बीवी की साड़ी की कसम खाता हूँ, ये सब काम मैंने नहीं किया है। तुम ही तो थे। साड़ी गिरा कर उसके नीचे लुक्का छिपी खेल रहे थे। तुम ही थे ना? बताओ सबको। अरे नहीं भाभी। आप साड़ी के नीचे गए थे क्या फूफा जी? एक मिनट रुक जाओ बहू, मुझे सांस तो लेने दो। ओह, फूफा जी आखिर हुआ क्या था, जरा बताएंगे? मैं बाहर से अंदर आ रहा था और तभी लाइट चली गई। अरे ये तो जबरदस्त है। मैं भी वैसा करूंगा तो कैसा रहेगा? मम्मी वल्लभ, पलक, पागलू जैसे हरकत की है। गायत्री माँ जी की साड़ियाँ पहनकर सासू माँ ने गलती की। हाँ, ये मेरी माँ की साड़ी है। भाभी, आपने ये क्यों पहनी है? मैंने तभी बोल दिया था। इससे पहले भी एक बार पहनकर ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोई सुनता नहीं है मेरी, लेकिन तब बोलने लगे कि एक रूप था, अब एक रूप है।
और देखो जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गई। आए तो आए, वो ठीक है, उसके चक्कर में फूफा जी मर जाते थे। मुझे लगा मेरे पति चल बसे। मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। इस साड़ी में तुम्हारी माँ को देखकर अच्छी लग रही हूँ ना? आपकी किस्मत अच्छी है जो आप सही हैं अभी। माँ जी की साड़ी पहनेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। दोबारा ऐसा काम मत करिएगा। उतारिए उतारिए पहले। वही रुक जाओ। अरे कम से कम कमरे में जाकर बदलने का टाइम तो दे दे हास। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे आने से पहले इस साड़ी के अंदर कौन था? फूफा जी, हाँ? कोई भला ऐसा खेल खेलता है क्या? एक ने खेला और दूसरे ने इस्तेमाल किया, और ऊपर से दिमाग का इस्तेमाल किया। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं, तुम्हारे फूफा को भी शेक कर डाला। एक छोटे आकार का कुछ तो उसके अंदर से लुढ़कते हुए आ रहा था। एक एक करके साड़ियाँ गिर रही थी, ऊपर से नीचे बहुत गिर रही थी। हाँ, वहां से भी गिरी थी। और उसके बाद भैया को कुछ याद नहीं, वो बेहोश हो गए थे। इस घर में कुछ तो चल रहा है। जब आपकी आंखों के सामने ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आपको कल्पना करके सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सिर्फ माँ जी से ही नहीं, उनकी किसी भी चीज से ऐसी छेड़खानी करेंगी तो ऐसी ही प्रॉब्लम में रहेंगी। आई सी। ऐसे बोलकर इतना हल्के में मत लीजिए, साड़ी फाड़ डालेगी। सोने जैसी साड़ी को ऐसे खराब मत कीजिए। यहाँ जान पर बनी हुई हैं और आप लोग साड़ी को लेकर बहस कर रहे हैं। पवन मूर्ति के अलावा कोई और भी इस साड़ी के अंदर था। लेकिन सासू माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर मेरे पति के अलावा कोई और होता तो तब मैं बताती इनको। बुआ जी, इतना भी मत सोचिए। माँ, तुम लोग जैसे ही आए लाइट चली गई, हम लोग जैसे ही आए लाइट आ गई। कोई तो है जो तुम्हें टारगेट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। मम्मी। हाँ सासू माँ, कदम बढ़ाने के चक्कर में 6 कदम की दूरी पर आकर रुक भी सकती हैं। अब तक तुम नहीं आई थी इसलिए मैं बैठा था, अब मैं बालकनी में जा रहा हूँ। 5 मिनट रुकिए ना। क्यों? आपने जिस तरह मुझसे कहा था, आपकी बात सुनकर मुझे शर्म आ रही थी विक्रांत जी। तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हारे सपने सपने ही रहेंगे। ये बात आज तुम अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं की है, आप गुस्सा मत कीजिए। अब जो बोलना है साफ साफ बोलो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। कुछ नहीं है जी। ठीक है, गुड नाइट। अब मैंने अभी तक बोली नहीं। अभी तो बोला कि कुछ नहीं है। अरे कोई बात पूरी सुनते ही नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि मैटर जो भी हो शॉर्टकट में बताओ। मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, सुनिए। मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ। अभी तो पहनी हुई हो, कहीं मेरा चश्मा तो नहीं बदलना पड़ेगा? नहीं नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं साड़ी बदलना चाहती हूँ और आपकी बड़ी माँ की वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। ए, क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, इसीलिए नफरत होती है। और बड़ी माँ की साड़ी पहनने का अधिकार है तुम्हें। जानती हो क्या होगा? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, समझ लो तुम। आपकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेरी दीदी के साथ जो हुआ है मेरे साथ वैसा हो सकता है। मतलब? शादी होने के बाद जब मेरी दीदी इस घर में कदम रखी थी तो उस वक्त हासनी दीदी ने पूछा था किसकी साड़ी पहनोगी, तो दीदी को कोई साड़ी दी थी। तो साड़ी पहनने के बाद गायत्री सासू माँ की साड़ी भी पहनने लगी। उसके बाद मेरी दीदी ने बड़ी सासू माँ की साड़ी पहनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा?
जब सब कुछ तुम जानती ही हो तो बता दो ना। उसके बाद जाकर विशाल जीजाजी ने मेरी दीदी को पत्नी कहकर स्वीकारा। ऑलराइट। और उसके बाद मेरी दीदी करोड़पति बन गई। अच्छा। उसके बाद बच्चे होना, फिर वो करोड़पति बनती ही गई। ये सब होता ही रहा। तो अगर वैसा मेरी जिंदगी में भी होना चाहिए तो मुझे भी गायत्री सासू माँ की साड़ी पहननी चाहिए ना। गधी, लोमड़ी, बेवकूफ, सियार, सुमन। नैनी भाभी विशाल ब्रो से शादी करने के बाद ऑटोमेटिक उनकी बहू के नाम पर यह संपत्ति हो जाएगी, और ऐसा ही वसीयत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, भाभी की जो पर्सनैलिटी है ना, वो घर में हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इसीलिए विशाल ब्रो ने उनकी तारीफ की। और तीसरी बात, मेरी माँ ने सारी संपत्ति को डुबा दिया, इसीलिए ये पति पत्नी ने मिलकर इस व्यापार को वापस से खड़ा किया है। और एक बात भूल गया मैं, बड़ी माँ ने बताकर ही पुनर्जन्म लिया है इस बार। हाँ, और गान भी तो बोनस में है। और अगर ये सब तुम्हारे साथ होना है तो उसके लिए तुम्हारा 6 जन्म के कैरेक्टर का हिसाब होगा। अंडरस्टैंड? चुप हो जाओ बेटा, क्यों रो रहा है? दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये दूध पी ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया। अरे बच्चों को क्यों रुला रही हो? आप तो ऐसा बोल रही हैं बुआ जी जैसे हम इन्हें पीट कर रुला रहे हैं। अरे पुंडरी बेटा भी रो रहा है। भाभी क्या हुआ? पता नहीं इसने अपने पिताजी की फोटो देख ली होगी। ए, तू मजाक मत कर। कहीं आगे चलकर वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा तो क्या होगा? क्या हुआ भैया, झगड़ा चल रहा है क्या? झगड़ा भी हो सकता है जीजा जी। हमारे बच्चे रो रहे हैं लेकिन आपके बच्चे क्यों नहीं रो रहे हैं? तुम कमाल की हो। अरे बच्चों के रोने से किसी को कैसे खुशी मिल सकती है? उलूची पुंडरीनाथ क्यों रो रहे हैं पता नहीं। तुम्हारी दोनों बच्चियां बहुत ही शांत है नैनी। कारण क्या हो सकता है? गले में ताबीज होने की वजह से परेशानी हो रही होगी। हो सकता है गायत्री और गान्वी के गले में ये तावीज ना होने की वजह से ये लोग रो नहीं रहे हैं। अगर ये बात पहले बता दी होती तो रात को मैं उलूची के गले में दोबारा ताबीज नहीं बांधती। दोबारा बांधने का मतलब? मेरी मम्मी ने जो बांध कर दिया था वो कहीं गिरा दिया? कल रात जब मैंने जाकर कमरे में देखा तो उलूची के गले में ताबीज ही नहीं था। ओह, आई सी। तुम आपके गले में जो ताबीज आकर गिरा था शायद वो उलूची का था। बड़ी माँ की आत्मा उलूची में आश्रय लेती है। आप चुप करिए। आपकी बात सुनकर मेरी बच्ची को गलत नजरों से देखेंगे। तुम ऐसा क्यों समझ रही हो? नैनी ने बोला है ना कि अगर बड़ी भाभी की आत्मा इस घर में आती है तो वो धूमधाम से जश्न मनाएगी। वो तुम्हारी बेटी में आ रही है तो अच्छी बात है ना? ये नाम शोहरत की बातें साइड में रखो। अगर कोई अनहोनी हो गई ना तो उसका नतीजा खराब होगा। सच में। ए, अरे मेरी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। भैया, माँ को किसने क्या बोला और आप भड़क क्यों रहे हो? इसे बात करने की तमीज भी नहीं है। हैं? मैंने क्या बोला मम्मी? ए, तुम नहीं जानते, चुप रहो। ओहो, मम्मी ने मुझे हैंड दिया मतलब वो उलूची को टारगेट कर रही है। समझ गया मैं। ए, चुप करना, कब से रो रही है? सुमन, ऐसी हरकत मत करो। पहले वो ताबीज उतारो उसके गले से। दीदी आप भी। तुम जब बोलोगी तो बेटे के गले से ताबीज क्या, मैं अपने गले से मंगलसूत्र भी उतार कर फेंक सकती हूँ। साहब जी, बच्चों की ताबीज आपने कहाँ फेंकी? डस्टबिन में फेंक दिया नैनी। लेकर आइए। क्यों नैनी? भतीजे मैं लेकर आता हूँ।
हासिनी, सुमन, तुम लोगों ने ताबीज दिया तो मेरा पति उन्हें डस्टबिन में फेंक सकता था ना? उन्हें डस्टबिन यहाँ क्यों लाना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ बुआ जी? लगता है नैनी को शक हो गया है, कुछ करने जा रही है। अब यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। सासू माँ, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए, मैं यहाँ क्या करूँगी? आपने क्या किया है हम सबके साथ आप भी देख लीजिए एक बार सासू माँ। बुआ जी, वहाँ से जाकर आप नमक लेकर आ जाइए। ठीक है। बहू, विशाल ने इसके अंदर ताबीज फेंकी है। वहाँ पर रखिए फूफा जी। अब इन ताबीजों को फिर से किसी और के गले में बांधेंगे। आपके बॉडी में कोई धागा नहीं है क्या? अगर नहीं है तो सारे ताबीज लेकर अपने ऊपर बांध लीजिए। ए, मजाक मत कर। अब मजाक नहीं भतीजे, नमक लाया जा रहा है। सुमन, हासिनी दीदी, आप लोग ताबीज उतारकर डस्टबिन में डाल दीजिए। दीदी, इसका पावर एक दिन में खत्म हो गया। डाल दिया बहन। बुआ जी, नमक इस डब्बे के अंदर डालिए। डालने से क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ ब्रो, आप डालो बुआ। फूफा जी, आग लग गई, पानी डालिए ना। हाँ ठीक है भतीजे। हे भगवान, बुआ जी, नमक डाली थी कि केरोसिन डाल दिया था आपने? अरे नमक ही डाला था। ऐसे आग क्यों पकड़ ली समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चे भी नहीं रो रहे हैं। ताबीज निकाल करके उसे जलाने के बाद उन ताबीजों में जो दुष्ट शक्तियां थीं जलकर राख हो गई होंगी। ऐसा क्यों भाभी? आपने कहा था किसी स्वामी जी ने दिया है, तो इसमें तो अच्छी शक्ति होनी चाहिए, फिर दुष्ट शक्ति कहाँ से आई? यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? अगर स्वामी जी ने दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसा सासू माँ ने बोला था, लेकिन प्रसाद स्वामी जी इंडिया में है ही नहीं, मलेशिया में है। लगता है आज सुबह ही निकल गए होंगे। उन्हें जाकर 10 दिन हो गए हैं और आप लोगों ने बोला कि आप कल मिले हैं। इतना झूठ बोलकर बच्चों के गले में ताबीज बांधना जरूरी था? बिल्कुल, इनका इरादा था कि सिर्फ गायत्री बड़ी माँ की आत्मा को पकड़ के रखना। तांत्रिकों के पास से इस ताबीज को लाकर हमारे बच्चों के गले में बांधकर आपने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है सासू माँ। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? क्या है? सब लोग मुझ पर ऐसे शक कर रहे हो? तो नहीं होना चाहिए। आपने जो किया उसकी तारीफ करनी चाहिए।
बच्चों के गले में ताबीज बांधने के बाद सिर्फ गायत्री बेटी के अलावा बाकी तीनों बच्चों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है भाभी। आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहती हो, जरा ये भी बता दो माँ। अगर इरादा नेक है तो सहायता हम भी करेंगे। बच्चों पर इस तरह के प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा, वरना इन्हीं ताबीज के धागों से आपको लपेट के बांध दूंगी। अब कोई भी सांप मेरी मम्मी का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको तो डर सकता है ना। ए, अगर आपका एतराज नहीं है तो बताइए, मैं 2 सांपों को बुला लेती हूँ, आपको डस कर जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है। तुम अपनी माँ का कहना तो सुनते हो ना। ये तो माँ का दूसरा रूप है फूफा जी। मैं तो गायत्री दीदी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम लोग मुझ पर ही शक कर रहे हो। मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्या कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। चलो बेटा। असल मुद्दों पर नहीं आती है, देखा। शायद हमें बताना नहीं चाहती हो दीदी। सडनली सिग्नल बंद क्यों हो गया? क्योंकि घर में जैमर्स है विशाल। क्या भाभी, किसने लगाया? हमारे काम स्टॉप हो जाएंगे ना। भाभी प्लीज आप हंसिए मत। मेरी हंसी इतनी बुरी है विशाल। आप जैमर्स के बारे में ना बता करके हंस पड़ी, इसलिए साहब जी ऐसा बोल रहे हैं दीदी। नाम गायत्री देवी। माँ जैमर्स क्यों लगाएंगी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी। अरे टिल्लू आंटी ताबीज लाकर बड़ी सासू माँ की आत्मा पकड़ने की कोशिश की तो गायत्री सासू माँ जी ऐसे तांत्रिक का काम दोबारा ना हो, इसलिए घर पर खुद जैमर्स बनकर हमारे घर के अंदर घुस गई। मैं मोबाइल सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूँ और आप माँ के बारे में। अब मैं समझ गया। अभी तक पता नहीं चला कि किसकी ताबीज तिलोत्तमा सासू माँ के गले में आकर पड़ी। और किसका होगा? बड़ी सासू माँ का। माँ जी ने ताबीज कब पहनी दीदी? अब छोटी माँ ने बड़ी सासू माँ को बांधा था ना। दीदी आप क्या बोल रही हैं? माँ जी को सासू माँ कब, मुझे समझाइए ना, थोड़ा ठीक से बताइए मुझे दीदी। भाभी आप जब भी कुछ बोलती हो ना तो जरा एक बार आगे पीछे सोच समझ कर बोला करो। उससे क्या होगा ना, मुझे और नैनी को कम से कम आपकी बात समझ में तो आएगी। आप ऐसे ही बोलती रहती हो और किसी को समझ में ही नहीं आती, इसलिए अगली बार से ध्यान दीजिएगा। क्यों समझ नहीं आता साहब जी? हो सकता है दीदी सबको कंफ्यूज करती हूँ, लेकिन उन्हें बहुत क्लैरिटी रहती है। क्या क्लैरिटी रहता है क्या पता बहन। पता नहीं बहन, ये देखो तुम्हारा पति मुझे चेतावनी दे रहा है कि कैसे बात कर रही हो भाभी, जिस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन है दीदी? बस मुझे टेंशन में डालती रहती हैं आप। क्या बोल रही हो बहन? मैं तुम्हें टेंशन में डालती हूँ? अरे तुम तो हमें अन्न प्रदान करती हो और हम भाभी तुम्हें। प्लीज प्लीज, आप जितना चुप रहोगी ना हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है। बात वो नहीं है। तुम्हारी बीवी ने अभी क्या कहा तुमने सुना? भाभी नैनी ने बस मजाक किया था आपसे। मजाक नहीं साहब जी, मैं बहुत सीरियस हूँ। हासिनी दीदी भोली भाली नहीं है, बल्कि मैं हूँ। ये तो सच है बहन। देखा ना, खुद ही बोला इन्होंने। हाँ नहीं नहीं, शांत शांत शांत। ठीक है दीदी, आप लोग बात करिए, मुझे काम है। तो मुझे काम नहीं है क्या? क्या काम है? ऐसे फंसा कर हमेशा झगड़ा पैदा कर देती हो, पता है ना आपको। अब ऐसा क्या बोल दिया विशाल, गुस्सा कर रहे हो? ओह अरे मेरी माँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हालत देखकर खुद पर तरस खा रहा हूँ।
दरअसल हुआ क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गायत्री, आज मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने का नहीं हो रहा है बेटी। देखो, बिना शोर शराबा के इस खिलौने के साथ खेलो, ठीक है ना? बाबा बाबा बा, ये लो पकड़ो। हाँ, डर गए क्या मूर्ति भाई? डरू नहीं तो क्या करूं? मैं चूहे जैसा हूँ, तुम हाथी जैसी हो। मुझ में वैसी शक्ति हो सकती है, लेकिन मेरा बेटा रक्त पुंजी जाने के बाद मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से अनर्थ होने वाला है। अब देख क्या रही हो, जाओ। मम्मी, घंटी वाली अम्मा घर आई है। बिना बताए क्यों आई हो? घंटी बजाने के लिए। हम अपने काम खुद कर सकते हैं और अब पूजा करने का वक्त भी नहीं है। आप जाओ यहाँ से। मुहूर्त की शक्ति दोबारा नहीं आएगी। फिर से आ गई ये बालों वाली। इसको अंदर किसने आने दिया? मैं खुद आई हूँ। समय निर्धारित हो चुका है। इसलिए फिर से क्या करने आई हैं? घंटी बजाना चाहती है बहू? मैं बजाऊं? ए, अरे इनकी घंटी अलग है। हाँ, वो कोई दूसरे किस्म का यंत्र होगा। देखो माँ जी, जब भी आप यहाँ आती हो कोई ना कोई अनर्थ जरूर होता है। बेवजह इस घर में परेशानियां मत लाइए। जाइए। अरे जाइए ना। लेकर जाऊंगी मैं। किसी के पास 10 रुपए है? दे दीजिए, चली जाएगी। चिल्लर नहीं रे, चिल्लाने वाली लड़की। हाँ, थैंक यू। मैं भी बच्चों को देख लेती हूँ, लेकिन मेरे पति बूढ़े नारियल हो गए, दिख रहा है ना? अरे तू चुप कर। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्यों लेकर जाने वाली है। घंटी वाली माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बदला चाहिए मुझे। बहुत हुआ। अगर हल्दी मिर्ची चाहिए तो बोलिए, हम बदला कहाँ से ला कर देंगे? मजाक मत करो बहू, घंटी फेंक कर मारेगी। किससे बदला लेना चाहती हैं आप? अगर मैं तेरा नाम लूंगी तो सब लोग मुझ पर भड़क जाएंगे। तेरे साथ साथ तेरी सासू माँ गायत्री भी मेरी दुश्मन है, इसीलिए पहले उसका नाम लेती हूँ। यही सही होगा। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम आखिर किससे बदला लेना चाहती हो? बताओ। तेरी माँ से।